अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली अभी गुज़िश्ता दिनों पहले इस्लामाबाद टॉक्स में नाकामी की वजूहात क्या हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ। दोनों फ्रीकैन इतने लंबे अरसे के बाद पहली बार एक मेज पर बैठे और मुज़ाकराती अमल शुरू किया, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका की तरफ से उसके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, ये बज़ाहिर लगता है कि ये मुज़ाकराती अमल बड़ा स्मूथ हुआ होगा, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर अमेरिका किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर दोनों फ्रीकैन डटे हुए हैं अभी तक, और वो किसी भी सूरत उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल सके। सबसे पहले जो मेन वजह है जिसको बहाना बनाकर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो तो है ईरान का एटमी प्रोग्राम। आप जानते हैं ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा था, जिसको बहाना बनाकर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। अब ईरान ये कहता है कि मैं एटमी प्रोग्राम के बिल्कुल हक में नहीं हूं, हमारा जो ये यूरेनियम की अफजूदगी है ये प्योर ईरान की आवाम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए है। जबकि अमेरिका कहता है कि आप 60% यूरेनियम की जो इन्रिचमेंट है उसको 90% तक लेकर जाना चाहते हो, जिसके बाद आप एटमी असासे बनाओगे और अमेरिका और मिडल ईस्ट को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, मुज़ाकरात में क्या हुआ? मुज़ाकरात में अमरीकी हुकाम कहते थे कि आप 20 साल के लिए लिख कर दें कि ईरान एटमी असासे बनाने से दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि ईरानी हुकाम कहते थे कि हम 5 साल के लिए तो लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अमरीकी हुकाम ये भी कहते हैं कि जो यूरेनियम का मटेरियल पड़ा है वो भी हमारे हैंड ओवर करो, जबकि ईरानी हुकाम कहते हैं कि जिस तरह हमें ईरान की मिट्टी के एक एक जर्रे से प्यार है, यूरेनियम की अफजूदगी का जो मटेरियल है वो भी हमारे लिए उतना ही प्यारा है, हम वो अमेरिका के हवाले किसी सूरत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा इनके दरमियान कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पानियों में है, जहां ऑलरेडी ईरान का कंट्रोल था, लेकिन अब ईरानी कंट्रोल के साथ साथ उसके जो बिल्कुल बॉर्डर पे अमेरिकन नेवी भी ब्लॉकेज बना चुकी है, और वहां वो आने जाने वाले जो शिपमेंट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में, अपनी नज़र में देखकर उनको आगे जाने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, वो अमरीकी हुकाम इस टाइम कर रहे हैं। अब दोस्तों, मुज़ाकरात की नाकामी की एक वजह यह भी है, अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल इंडिपेंडेंटली ईरान के पास नहीं होना चाहिए, जबकि ईरान कहता है कि ये पानी हमारा है, इसमें कंट्रोल भी हमारा ही चलेगा। अब ये भी बड़ी वजह है, जबकि अमेरिका कहता है कि अगर दरमियानी रास्ता निकालना भी है तो हम ईरान और अमेरिका मिलकर इसका कंट्रोल संभालते हैं, जो कि ईरान को काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो ईरान मशरिक़ वुस्ता में प्रॉक्सीज, जिसमें हिजबुल्लाह और यमन के हुसीज वगैरह शामिल हैं, उनको सपोर्ट करता है। अमेरिका कहता है कि मिडल ईस्ट से जो इसकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, जिसकी वजह से इस इलाके का अमन तबाह हो रहा है, उसको भी ईरान ख़त्म करे और उससे दस्तबरदारी का ऐलान करे, जबकि ईरान इस बात पर भी एग्री होने को तैयार नहीं है। ये 3 वजूहात हैं जो डायलॉग को आगे कामयाबी की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट जो है दोनों पार्टीज का, दोनों फ्रीकैन का, वो भी खुलकर सामने आया, क्योंकि देखो, ईरान कहता है कि हमारे ऊपर जो आपने कितने अरसे से पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसमें हम तेल ओपन मार्केट में नहीं दे सकते, हम अपनी ट्रेड जो है वो ओपन मार्केट में नहीं कर सकते, तो अमेरिका कहता है कि पहले हमारे साथ डील करो, फिर आपके ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएंगी, जबकि ईरान कहता है कि हमारे ऊपर से पाबंदियां उठाएं, फिर डील भी आहिस्ता आहिस्ता हम मुज़ाकराती अमल के थ्रू वो कर लेंगे। जिसमें दोस्तों, आप जानते हैं ईरान के अरबों डॉलर जो बैरूनी मुल्कों में फ्रीज पड़े हैं पाबंदियां लगने की वजह से, ईरान चाहता है कि उसको ओपन किया जाए, हमारे हैंड ओवर की जाए, ताकि हमारी जो मईशत है उसको संभाला मिल सके। तो दोस्तों, इसके साथ साथ
जंगी माहौल में मुज़ाकरात होना एक कामयाबी की नवीद भी लाता है, लेकिन एक इतनी हौसला अफजा खबर भी नहीं होती कि उस जंगी माहौल में मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। इस माहौल में दोनों फ्रीकैन को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है और सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिकी सदर एक वक्त में कुछ बयान देते हैं, दोपहर को वो कुछ और बयान देते हैं, रात को उनका कोई और बयान आ जाता है, और जब वो अगले दिन उठते हैं तो उनका बयान फिर चेंज हो जाता है। जब मुज़ाकराती अमल चल रहा हो तो दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। अमेरिकी सदर एक तरफ धमकियां लगाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं हमला कर दूंगा और मैं 47 साल तारीख का ऐसा हमला करूंगा कि अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने आज तक ईरान के ऊपर ऐसा हमला नहीं किया होगा। दूसरे मुल्क की भी तो इज्जत और गैरत होती है। अब ईरान वाले कहते हैं कि हमारी जब इंसल्ट की जाएगी इस तरह, तो हम किसी भी सूरत इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, यही वजूहात हैं कि जो मुज़ाकराती अमल एक राउंड कंप्लीट हुआ जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें फिक्स हुई, लेकिन मुज़ाकराती अमल आगे कामयाबी के साथ उस तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा जहां दोनों फ्रीकैन एक टेबल पर बैठे उस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसको अवाम के लिए एक अमन की नवीद के तौर पे देखा जा सके। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार करें। आप बताएं कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाबी के साथ क्यों नहीं हो पा रहे, और आप क्या समझते हैं कि ऐसी दरमियानी रास्ता क्या इख्तियार करना चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि क्या यह मुज़ाकराती अमल कामयाबी से तकमील के मराहिल पे पहुंच पाएगा, या फिर यह दोबारा से एक जंग की नवीद ला रहा है। आप अपने इजहार कीजिएगा अपनी ओपिनियन का, हम आपकी ओपिनियन का रिस्पॉन्स देंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।